morning students. I am Sarvesh. I am a teacher of mathematics. Let us start with logarithms. I am going to start with logarithms and introductions of logarithms. Okay? तो बच्चे अब आज हम लोग जानेंगे कि लॉगरिथम्स क्या है। बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर आप लॉगरिथम्स का भी वीडियो बनाइए। क्लास 11th में बच्चे पढ़ना है बीएसबी में और क्लास 9th में सीबीएसई में पढ़ना है। तो उसमें बच्चे हम लोग को पढ़ना है लॉगरिथम्स के बारे में और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस में सबसे ज्यादा बच्चे जो टॉपिक्स होते हैं वो लॉगरिथम बेसिस पे होते हैं। तो इसको हम लोग आज जानेंगे कि व्हाट इज लॉग। तो सबसे पहले बच्चे लॉग को जानने से पहले आपको जानना होगा कि ये जो लॉगरिथम्स जो है लॉगरिथमिक फंक्शन जो है यह बच्चे फंक्शन से आया। दैट मींस इसमें टोटल जो फंक्शन होते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको बताएंगे बच्चे कि हाउ कैन यू डिफाइन दैट मींस लॉगरिथम। तो चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहले लॉगरिथम्स जो आया इसके लिए मैं बताया फंक्शंस के अकॉर्डिंग आया है। तो हम लोग फंक्शंस को देखेंगे। दैट मींस फंक्शन, तो फंक्शन में मैं बताया था कि लेट याद रखिएगा आप। दैट मींस LIATE। L stands for logarithmic function, logarithmic function, okay। और I stands for inverse function, inverse function। और A stands for algebraic function, algebraic function। और T stands for trigonometric function, trigonometric function। और E stands for exponential, exponential function। दैट मीन्स टोटल जो फंक्शन होते हैं वो 5 होता है और उसी 5 में बच्चे आपको पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या पढ़ना है? लॉगरिथमिक फंक्शन। और वो लॉगरिथमिक फंक्शंस में हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे इंपॉर्टेंस को इसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम किस वे में सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं समझाने के लिए, जैसे log x बेस a, log a बेस y, log z बेस b। These are all examples of logarithmic function। इनवर्स फंक्शंस का भी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। इनवर्स में बच्चे होता है जैसे सपोज sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। इसी तरह से अलजेब्रिक फंक्शन आपने क्लास 6 और 7 8 में पढ़े थे। दैट मींस उसमें आपने देखा था बच्चे कांस्टेंट और क्या वेरिएबल। दीज आर ऑल अलजेब्रिक फंक्शन, ओके। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स में जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे सपोज 1 2 3 4 या x y z a etc, ओके। दीज आर ऑल क्या? अलजेब्रिक फंक्शन। तो सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जानिएगा। इन क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, क्लास 10th के बच्चे, क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सपोज जैसे एग्जांपल आप लेते हैं sin x, cos x, tan x, cot x, इसी तरह से cosec x एंड क्या sec x हो जाएगा। तो these are all examples of trigonometric function। बट अब हम लास्ट जो जानेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी आपने पढ़ा क्लास 7th में बच्चों कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में दैट मींस पावर और सर्च का रिलेशन जो होगा वह एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अकॉर्डिंग आता है। फॉर एग्जांपल जैसे x टू द पावर n या 2 टू द पावर x या 4 टू द पावर y, 4 to the power y या फिर 6 to the power z etc। These are all exponential because it's source for power x n y z। These are all belongs to power। That means these are all examples of exponential function। Is it clear? Okay। तब अभी आप लोगों ने देखा बच्चे क्या कि that means
आपने इसमें ऑब्जर्व किया कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग टोटल जो मैंने बताया 5, उसी में आपको मैंने फर्स्ट बताने जा रहा हूं बच्चे लॉगरिथम, दैट मींस इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम। उसी इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम में बच्चे मैंने बताया कि हाउ कैन यू डिफाइन इट, व्हाट इज लॉग। तो इसमें पहले सबसे पहले हम लॉग को जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम्स के अकॉर्डिंग, यही एलओजी शॉर्ट फॉर्मेट है इसका। इसी के बच्चे सेकंड फॉर्मेट में हम एलएन भी जानते हैं, दैट मींस लॉग लिखिए या फिर एलएन लिखिए, दोनों सेम है। ओके, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि इफ a and n are positive real numbers such that a not is equal to 1 and x is real, then a to the power x is equal to n, that means x is equal to log n base a. Here x is said to be the logarithm of the क्या number n to the base a. दैट मींस सबसे पहले इंपॉर्टेंस होता है क्या कि ऑल रियल नंबर्स को बच्चे हम क्या कहेंगे, लॉगरिथम्स के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सपोज ए और एन जो लिए थे या पॉजिटिव रियल नंबर शो कर रहा है, तो मैंने रियल नंबर्स का वीडियो बच्चे बनाया हूं, उसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। तो मैंने वहां पे बताया है कि ऑल नंबर्स आर सेड टू बी रियल, दैट मींस उसमें नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। बस इसमें कंडीशंस क्या करना है कि रियल नंबर जो लेंगे हम यहाँ पे वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर को रखना है। इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव को ही बच्चे इसमें हम फंक्शन में अप्लाई करेंगे। अब एक ये भी ध्यान देना है कि रियल नंबर का जो फंक्शन रखिएगा वो ये नॉट इज इक्वल टू 1, दैट मींस ए का वैल्यू 1 नहीं रखना है। यहाँ पे बच्चे मेनली फैक्ट्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई डू यू नॉट यूज फॉर ए नॉट इज इक्वल टू 1, क्यों हम नहीं यूज करते हैं, इसका थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। बट आगे जो मैं लिखवाया बच्चे कि एक्स इज रियल, और जो एक्स होगा वो पॉजिटिव रियल होगा, तब इस फंक्शन में यूज करेंगे टू द पावर x is equal to n। तो x is equal to that means log n base a, यही मेन जो है आपका x is equal to log n base a, यही को बच्चे log बोलते हैं, जो मैं लैंग्वेज में लिख दिया हूं। Here x is said to be the logarithm of the number n to the base a, that means a to the power x is equal to n, log n base a is equal to x। इसी को log को मैं रिप्लेस करके ln में चेंज कर दे रहा हूं, तो ln n बेस a इज इक्वल टू x होगा। यही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं, सपोज 2 to the power x is equal to 4। तो देखते हैं बच्चे, इसको 2 to the power x is equal to 4 है, तो इसमें हम x को फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग चलिएगा। तो a to the power x is equal to n, तो a stands for 2, x stands for x और n stands for 4, दैट मींस बोलता है ln n, तो n का स्टैंड्स कितना करा बच्चे 4 और टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। यही फॉर्मेट आ गया आपका। इस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे, लॉग बोलेंगे। चलिए ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट अब आगे हम बढ़ेंगे इसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे आगे, नेक्स्ट में उसको बताएंगे आपको। तो चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट बच्चे। तो देखते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट फार्मूले इसमें क्या है लॉगरिथम्स में, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हम फार्मूला भी आपको मैंने डेफिनेशन में लिखा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया था, a to the power x is equal to n, that means log n base a is equal to x होता है। जो सेकंड फार्मूला होगा उसको हम लोग देखेंगे, तो log x into y base into है बेस a is equal to log x base a प्लस log y base a। दैट मीन्स आप ध्यान दीजिएगा कि इनटू में होगा तो ये फंक्शन प्लस में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर डिवाइड में चेंज करेंगे इसको, तो log x अपॉन y बेस a इज इक्वल टू log x बेस a माइनस log y बेस a होगा। दैट मीन्स डिवाइड में आप देख रहे हैं तो ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, माइनस में हो जा रहा है। ओके, तो फोर्थ जो होगा इसी तरह से आपका log x to the power n बेस a is equal to n into log x बेस a होगा। और जो फिफ्थ होगा बच्चों वो log x to the power m बेस a to the power n, that means m upon n into log x बेस a होगा। ये दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे कंडीशंस क्या है इसमें कि इसमें बेस पे बच्चे पावर मैं नहीं लिया हूँ और इसमें बेस पे पावर मैं n ले लिया, तो m upon n into log x बेस
ए होगा। और जो नेक्स्ट जो होगा इसके बाद फिफ्थ के बाद बच्चे जो सिक्स्थ होगा वो देखिएगा आप सिक्स्थ में कैसे हम लिखेंगे। तो सिक्स्थ जो होते हैं log a base b इक्वल टू log a base b इक्वल टू 1 अपॉन log b base a हो जाता है। दैट मीन्स ये बेस वैल्यू, तो यहाँ फिर बेस जो होगा वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और जो वैल्यू जो होगा वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। यही रेसिप्रोकल रिलेशन है इसका। तो सेवेंथ जो इसका लिखिएगा नेक्स्ट फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट का log a बेस b का, जैसे हम बेस को अगर रिप्लेस करते हैं तो log a अपॉन क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा। और एट्थ जो होगा इसी फॉर्मेट का log a बेस b, दैट मीन्स log a बेस c इंटू log c बेस b। इसमें बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं लिखा हूं इसका। अपने से मैं क्या किया, बेस और वैल्यू में log c से बच्चे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसको चेक कीजिएगा तो ये फॉर्मेट आएगा, ये फॉर्मेट से ये फॉर्मेट आपका बन जाएगा। दैट मीन्स थ्री जो फॉर्मूला लिखा हूं यह बच्चे सब एक ही है, लेकिन कुछ का पैटर्न्स मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया हूं। ओके, तो नेक्स्ट नाइन्थ जो होगा वह log a बेस a इक्वल टू 1, और जो लास्ट बच्चे टेंथ है e टू द पावर log e बेस इक्वल टू भी 1 होता है। यही टेंथ फॉर्मूला आपको कंप्लीट रखना है और इसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे उस पैटर्न्स पे जो आपका फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशंस है। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हाउ टू सॉल्व द अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर गिवन एग्जांपल। तो आज का जो वीडियो जो मैंने बताया बच्चे वो इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम्स था, और उसमें मैंने बेसिकली फोकस किया हूँ फॉर्मूला पे और उसको डिफाइन मैंने किया। तो अब जो मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा बच्चे उसमें होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉगरिथम, और उसमें मैं बताऊंगा बच्चे कि हाउ टू सॉल्व द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसको बच्चे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।